सभी दर्शकों एवं श्रोताओं का एक बार पुनः स्वागत है। आज मैं आपसे एक पहेली पूछती हूँ। धरती के ये हैं आभूषण, इनके समक्ष न टिकता प्रदूषण। जीवन का यही आधार, बच्चों बूझो उसका नाम। जी हाँ, इसका उत्तर है पेड़। पेड़ प्रकृति के द्वारा दिए गए अनोखे उपहार हैं। जीवन में जितना महत्व जल वायु आदि का है, उतना महत्व ही पेड़ों का भी है। जीवन की उपयोगी अधिकांश वस्तुएं हमें पेड़ों से ही प्राप्त होती हैं। इनके द्वारा वातावरण संतुलित और स्वच्छ रहता है। फूलों पत्तों से लदे वृक्षों का महत्व आज से सैकड़ों वर्ष पूर्व हमारे ऋषि मुनियों ने वर्णित किया है। इस वीडियो के द्वारा आज हम उस प्राचीन काव्य का चिंतन करेंगे। काव्यांजलि में कवि ने लिखा है, दशकूप समावापी दशवापी समो हृदः दशहृद समः पुत्रो दशपुत्र समो द्रुमः। इसका अर्थ है 10 कुओं के बराबर एक बावड़ी है। बावड़ी यानी पोखर। 10 पोखरों के समान एक सरोवर को जानो। 10 सरोवरों के समान एक पुत्र को, तथा 10 पुत्रों के समान एक वृक्ष का महत्व है। जो महत्व 10 पुत्रों का होता है, उतना महत्व अकेले एक वृक्ष का है। इस तरह हमने वृक्ष के महत्व को जाना। आइए दूसरा श्लोक सुनते हैं। अहो येषां वरं जन्म सर्वप्राण्युपजीवनं धन्या महीरुहा येभ्यो निराशां यान्ति नार्थिनः। इसका अर्थ है, वृक्ष सब प्राणियों पर उपकार करते हैं। इनका जन्म अन्यों से श्रेष्ठ है। ये वृक्ष सचमुच धन्य हैं, क्योंकि मनुष्यों से की गई याचना तो यथा कदाचित व्यर्थ हो भी सकती है, किंतु वृक्षों के पास गया हुआ याचक कभी निराश नहीं लौटता। वास्तव में ये वृक्ष धरती का श्रृंगार है, समृद्धि का द्वार है। अगले श्लोक की ओर बढ़ते हैं, जहाँ वृक्षों के उन अंगों के विषय में बताया गया जो प्राणियों की समस्त आशाओं को पूरा करते हैं। पुष्पपत्रफलच्छाया मूलवल्कलदारुभिः धन्या महीरुहा येषां विमुखा यान्ति नार्थिनः। इस श्लोक का अर्थ है कि वृक्ष अपने फूल फल पत्तों छाया जड़ छाल और लकड़ी से समस्त प्राणियों की इच्छाएं पूर्ण करते हैं। उनकी इच्छाओं को याचनाओं को पूर्ण करने से वे सचमुच धन्य हैं। अगले श्लोक में कवि प्राकृतिक तत्वों के द्वारा वर्णन करते हैं कि किस प्रकार ये सभी तत्व मनुष्यों की भलाई के लिए हैं। परोपकाराय फलन्ति वृक्षः परोपकाराय वहन्ति नद्यः परोपकाराय दुहन्ति गावः परोपकारार्थमिदं शरीरम्। इस श्लोक में कहा कि वृक्ष हमारी भलाई के लिए फल देते हैं। नदियाँ अपना जल परोपकार के लिए ही बहाती हैं। गायें जिनका दूध दूसरों के उपकार के लिए ही होता है। वास्तव में इनके द्वारा कवि प्रेरित करना चाहते हैं मनुष्य को, जिसका शरीर परोपकार यानी दूसरों की भलाई के लिए ही है। अपना सर्वस्व दूसरों के लिए अर्पित करने वाले इन वृक्षों को हमें सज्जन पुरुष समझना चाहिए, महान पुरुष समझना चाहिए, क्योंकि अंतिम श्लोक में इसी बात को कवि दर्शाते हुए कहते हैं, छायामन्यस्य कुर्वन्ति तिष्ठन्ति स्वयमातपे फलान्यपि परार्थाय वृक्षाः सत्पुरुषा एव। कवि कहना चाहते हैं कि स्वयं धूप में खड़े रहते हैं, किंतु अन्य प्राणियों को छाया देते हैं। इनके फल ये स्वयं नहीं खाते, दूसरों को ही दे देते हैं। ये वृक्ष सत्पुरुष की तरह है। संक्षेप में
हमारे ऋषि मुनियों द्वारा वर्णित विविध श्लोकों के माध्यम से हमने जाना कि वृक्षों का क्या महत्व है और हमें किस तरह इन वृक्षों से प्रेरणा लेकर सत्कर्म करने चाहिए, परोपकार करना चाहिए, जिससे दूसरों का भला हो। ये वीडियो आपको कैसा लगा? अपने विचार, अपने सुझाव कमेंट बॉक्स में लिखें और हमें प्रेरित करें। धन्यवाद।